आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि एफिलिएट कमीशन के बारे में, पेंडिंग अकाउंट के बारे में, ओकेंट एक्टिवेशन के बारे में, ओएस वेरिफिकेशन के बारे में एंड इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम एफिलिएट कमीशन को समझ लेते हैं। अभी स्क्रीन पर जो आप पोस्ट देख पा रहे हैं, इस पोस्ट को लेकर काफ़ी लोग कन्फ्यूज हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये पे आउट की रिगार्डिंग है, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये ट्रैफिक की रिगार्डिंग है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, और जिन्होंने एफिलिएट कमीशन रिसीव किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनको अच्छे से पता होगा कि ये पोस्ट किसके रिगार्डिंग है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपके ऑर्गेनाइजेशन से कोई एफिलिएट टोकन परचेज करता है, तो उसका जो एफिलिएट कमीशन आपको रिसीव होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कई तरीक़ों से मिलती है। पहला, आपके अल्टरनेट ईमेल पर भी मैसेज आता है। दूसरा, आपके ओमेल पर भी मैसेज आता है। तीसरा, आपको इकोसिस्टम में नोटिफिकेशन भी आता है। इकोसिस्टम में जब आप माई वॉलेट में जाएंगे, वहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। माई रेवेन्यू में जाएंगे, वहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इस तरीके से मतलब कई तरीक़ों से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जब आपके अल्टरनेट ईमेल पर या ओमेल पर जो मैसेज आता है, जब आप उसको ओपन करते हैं, तो इस प्रकार का पेज, इस प्रकार का जो पोस्ट है, वो आपको वहाँ पर दिखाई देता है। मतलब आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से इस एफिलिएट ने टोकन परचेज किया, इस डेट को परचेज किया, इस टाइम में परचेज किया है, और उससे जो एफिलिएट कमीशन आपको रिसीव हुआ है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो एफिलिएट कमीशन की रिगार्डिंग इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देता है। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर हम पेंडिंग अकाउंट की बात करें, तो कुछ लोगों ने टोकन के लिए पे किया था, तो उनका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया था, लेकिन उनका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ था। ऐसे लोगों ने गूगल फॉर्म भी सबमिट किया हुआ था एंड टिकट भी रेज किया हुआ था। तो उसमें से कुछ लोगों का टोकन एक्टिवेट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का अभी भी पेंडिंग है, टोकन एक्टिवेट नहीं हो पाया। तो जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है, ऐसे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है, वो लोग काफ़ी चिंतित हैं कि सूरज जी मेरा टोकन कब एक्टिवेट होगा, क्योंकि दिसंबर एंड होने में 12-13 दिन जो भी हैं वो बचे हुए हैं। तो कब तक एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि उसमें से मैक्सिमम का तो एक्टिवेट हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनका बचा हुआ है उनका भी लगातार एक्टिवेट हो रहा है। मेरे पास 2-3 दिन से डेली मैसेजेस आ रहे हैं कि सूरज जी मेरा अकाउंट पेंडिंग था, अब एक्टिवेट हो गया। मेरा 25 नवंबर का पेंडिंग था, अब एक्टिवेट हो गया। मेरा 30 नवंबर का पेंडिंग था, वो एक्टिवेट हो गया। मेरा 2 दिसंबर का पेंडिंग था, वो एक्टिवेट हो गया। मतलब जो अकाउंट पेंडिंग थे एक्टिवेट होने के लिए, वो लगातार एक्टिवेट हो रहे हैं। ऑन पासिव टीम लगातार काम कर रही है फ्रेंड्स। तो अगर आपका पेंडिंग है, एक्टिवेट नहीं हुआ, बट आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है, आपने गूगल फॉर्म फिल किया हुआ था या फिर टिकट रेज किया हुआ था, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका भी अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, जल्द से जल्द हो जाएगा। ऑन पासिव टीम लगातार काम कर रही है, आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने अभी तक टिकट रेज नहीं किया है, तो कंप्लीट डिटेल के साथ टिकट रेज कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द आपका भी अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा अगर आपका पेंडिंग है तो। इसके अलावा अगर हम ओकेंट एक्टिवेशन की बात करें, तो ओकेंट एक्टिवेशन की रिगार्डिंग कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि सूरज जी जिन्होंने सितंबर में परचेज किया है, तो सितंबर में परचेज करते समय केवल कार्ड नंबर, कार्ड का एक्सपायरी डेट, कार्ड का सीवीवी नंबर एंड कार्ड होल्डर नेम इंटर करना होता था। उस समय एड्रेस इंटर करने का ऑप्शन नहीं था। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है और एड्रेस फिल करने का ऑप्शन उस समय नहीं था, तो क्या ऐसे लोगों को कोई प्रॉब्लम आ सकती है वैलिड एड्रेस की रिगार्डिंग? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जिन्होंने ऑलरेडी सितंबर में परचेज कर लिया है, अक्टूबर में कर लिया है, नवंबर में कर लिया है, या फिर आज के पहले कर लिया है, उनका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है, ओकेंट भी सब्सक्राइब हो चुका है, तो ऐसे लोगों को वैलिड एड्रेस की रिगार्डिंग अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। तो अब आपको किसी भी बात की रिगार्डिंग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सब कुछ ओके है। इसके अलावा अगर हम ओएस वेरिफिकेशन की बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि इकोसिस्टम प्रोफाइल में 2 ऑप्शन ऐड हुआ है जो अभी क्लिकेबल नहीं है, अभी एक्टिव नहीं है। लेकिन इसके रिगार्डिंग कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सूरज जी ये ऑप्शन कब एक्टिव होगा, कब हम इसे एडिट कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इसकी इन्फॉर्मेशन तो हमें इकोसिस्टम में ही मिलेगी, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें ऑन पासिव की तरफ से ही मिलेगी। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ,
तो ये ऑप्शन ओ वेरीफाई के थ्रू वेरिफिकेशन स्टार्ट होने के दौरान ही ये ऑप्शन यूजफुल होगा, ये ऑप्शन एक्टिव होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अगेन रिपीट करता हूँ कि ओ वेरीफाई के थ्रू वेरिफिकेशन के दौरान ही ये ऑप्शन एक्टिव होगा, ये ऑप्शन यूजफुल होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। फिलहाल हमें ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन का वेट करना है। जब भी ये ऑप्शन एक्टिव होगा, क्लिकेबल होगा, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम सभी को इकोसिस्टम में मिल जाएगी फ्रेंड्स। लास्ट में अगर हम कार्ड पेमेंट की बात करें तो कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सूरज जी, इकोसिस्टम में वैलिड एड्रेस की रिगार्डिंग न्यू पॉपअप आने के बाद क्या हम दूसरे के अकाउंट को अपने कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, क्या उनका अकाउंट हम एक्टिवेट कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरों का अकाउंट एक्टिवेट करते समय ध्यान रखिएगा कि कार्ड होल्डर का ही डिटेल्स वहां पर इंटर करना है पेमेंट पेज पर, जिसके रिगार्डिंग मैंने यस्टरडे के वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है कि आप अकाउंट किसी का भी एक्टिवेट करें, लेकिन पेमेंट करते समय पेमेंट पेज पर कार्ड होल्डर का ही डिटेल्स इंटर करके आगे बढ़ना है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और आप इजीली अपने ओकन को परचेस कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।